नमस्ते, जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और निगम प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर उपजा विवाद अब और गहरा चुका है। सोमवार को पूर्व विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और अमित जोगी ने गौरेला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जोगी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण जल्द से जल्द हो। पूर्व विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा कि स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा के लिए उन्होंने नगर पंचायत, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से वैधानिक अनुमति मांगी थी ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि आज पहली बार कलेक्टर को ये जानकारी हुई कि वो जमीन सरकारी नहीं बल्कि निजी है। अमित जोगी ने इस दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित की गई थी वो भूमि उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अपनी जमीन पर किसी की प्रतिमा लगाऊं या ना लगाऊं, ये कोई नगरपालिका तय नहीं कर सकती। अमित ने 2020 में प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रतिमा पूरी तरह से कानूनी तरीके से स्थापित की गई थी। अमित जोगी ने गौरेला नगर पालिका के सीएमओ नारायण साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएमओ ने दारू पिलाकर गुंडों को भेजा, जिन्होंने प्रतिमा को चुराया। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और बनारस से बुलाए गए थे। अमित ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर को सीएमओ की शिकायत शासन स्तर पर हटाने के लिए दी है और कलेक्टर ने इस पर सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे प्रतिमा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अमित ने कहा कि जब हम खुद सीएमओ की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं तो पुलिस क्यों नहीं कर सकती। अमित जोगी का कहना है कि प्रतिमा को उनके आधिपत्य की भूमि पर वैधानिक रूप से स्थापित किया गया था और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होना था, मगर इससे पहले ही प्रतिमा को कथित तौर पर रातों रात चोरी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ये झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि उस जगह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगनी थी। अमित जोगी ने इससे पहले चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वे आंदोलन का रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस को लोकेशन की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो ये प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ शासन के 2003 और 2015 के शहरी विकास दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ये नियम सिर्फ सार्वजनिक भूमि पर लागू होते हैं, जबकि उनका मामला निजी जमीन से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि स्थापित मूर्ति की ऊंचाई सिर्फ 2.5 मीटर है, जो नियम के अनुसार है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।